जो अप्पा उस बच्चे को कहते हैं कि यू शुड बिहेव लाइक एन एल्डर पर्सन, अ मैच्योर पर्सन, वही जब उसी बच्चे को उसका सिर अपने चेस्ट पर लगा के थपथपाते हैं तो उस बच्चे को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि वो उसे बहुत ही बच्चा सा समझते हैं, समझदार नहीं मानते हैं। जबकि ये सब करना कुछ दिन पहले तक उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। आई फॉल एंड स्लिप, नरेटर को, स्पीकर को जो अपने बारे में बता रहा है, आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, और मैं गिर जाता हूँ। आई फॉल एंड स्लिप, फिसल जाता हूँ, एंड स्क्रीम, चीख निकलती है, विथ पेन बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, यानी मोच, मेरे पाँव में मोच आ जाती है तो मैं गिर जाता हूँ चीख के साथ में। फिर क्या होता है, अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस, और अम्मा तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो जाती है, मुझ पर मेहरबान हो जाती हैं, नॉट अप्पा, अप्पा नहीं होते फिर भी। ही ग्रोल्स, वो तो गुस्सा करते हैं और गुरगुराते हैं, यू आर 14, कहते हैं कि तुम 14 साल के हो समीर। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, ये टाइम है जब तुम्हें सीखना होगा कि दर्द को कैसे बर्दाश्त किया जाता है। विद स्टोइक करेज, स्टोइक मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथनड, स्टोइक करेज, तुम्हें साहस के साथ में अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना सीखना होगा। तुम अब बच्चे नहीं रह गए हो, यू आर नॉट अ लॉन्गर चाइल्ड, तुम एक बच्चा नहीं रह गए हो, बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने दर्द को बर्दाश्त करना सीखना होगा। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं उनके ये वर्ड्स नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अगली सुबह जब अप्पा ऑफिस से रिटर्न हुए, लौटे, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया, शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, मेरे आने पर खुश होती हैं, बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्राउन व्हेन आई आस्क हर, लेकिन उनकी स्माइल किस में बदल जाती है, थ्योरियों में, उनकी थ्योरियाँ चढ़ जाती हैं, यानी अपनी फ्राउन मीन्स टू टर्न समवंस प्रो इन एन एंग्री मैनर, गुस्से के साथ में अपनी आईब्रोज को टर्न करना, शेप देना। व्हेन आई आस्क हर, कब होता है ऐसा, जब मैं पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस, क्या मैं विशाल के घर पर पार्टी में जा सकता हूँ। जब मैं ये पूछता हूँ कि मैं पार्टी के लिए जा सकता हूँ, तब अम्मा की स्माइल छिन जाती है और उन्हें गुस्सा आ जाता है, उनकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। अम्मा सेज, और वो कहती हैं, मस्ट बी बैक बिफोर 9, और तुम्हें ज़रूर 9 बजने से पहले लौट जाना चाहिए। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं तब तक बाहर नहीं रह सकता पार्टी में जब तक तक मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि टू बी ऑन योर ओन, खुद से फैसले लेने लग जाओ। समीर, रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड, याद रखो तुम अभी भी एक बच्चे ही हो। अभी कुछ देर पहले क्या बात हो रही थी, अब्बा उसको रिमेंबर करते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि यू आर 14, यू शुड बिहेव लाइक एन एडल्ट पर्सन, यू शुड लर्न हाउ टू बियर द पेन, और अम्मा ही वापस कह रही हैं कि यू आर स्टिल अ चाइल्ड। दैट रेज इज माई हैकल्स, और इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है। आई स्टैम्प माई फीट, रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज, यू आर एट इन बिटवीन एज, तुम्हें दोनों के बीच की एज में हो, यू आर एट इन बिटवीन एज, बीच की एज में हो। अ टीनेजर, तुम एक टीनेजर हो, अडोलसेंट हो गए हो। दैट रेजेज माई हैकल्स, और ये बात सुनकर मेरे हैकल्स, मुझे बहुत गुस्सा सा आ जाता है। आई स्टैम्प माई फीट, और मैं ज़ोर से अपने पाँव पटकता हूँ ज़मीन पर, स्टैम्प करना, टू पुट द लेग वेरी एंग्रीली,
शाउट एट हर, और चिल्लाते हुए कहता हूँ, आई एम ओल्ड इनफ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ अम्मा, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, और मैं इतना तो समझदार हो गया हूँ, इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, बहुत ही कड़ा सा और बहुत ही बेरुखा सा लुक देती हैं, गुस्से से देखती हैं। शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक एंड asserts फर्मली, assert का मतलब होता है अपना ओपिनियन, अपना व्यू बताना, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ में कहती हैं, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मैंने जो बात कह दी है वो फाइनल है, उसी को फॉलो किया जाएगा। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हें किसी पार्टी में नहीं जाना है, नॉट टुडे, आज भी नहीं, नॉट एवर, और ना फिर कभी। आई डो नॉट वांट यू टू बी एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ड, मैं नहीं चाहती कि तुम एक जंगली बछड़े की तरह बन जाओ, यानी मैं चाहती हूँ कि तुम में मैनर्स आए, एटिकेट्स आए, मैं नहीं चाहती कि तुम अनसिविलाइज हो जाओ, पार्टी में जाना, बाहर घूमना और अनसोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, मैं नहीं चाहती ये सारे काम तुम करो, क्योंकि यू आर इन इन बिटवीन एज। शी हैज़ हर वे, लेकिन फिर भी अम्मा तो अम्मा हैं। आई मिस द पार्टी, मुझे पार्टी मिस करनी पड़ी, एंड पार्टी मिस कर दी, बट इट डज़ नॉट इंडियर हर, लेकिन इससे अम्मा भी खुश नहीं हुई, अम्मा भी इससे इंडियर नहीं हुई। आई सल्क, आई डू नॉट टॉक टू हर, और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया। आई सल्क मीन्स टू बी सैड, टू बी अनहैप्पी। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर होल डे, मैंने पूरे दिन भर उनसे बात नहीं की, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब ऐसा समटाइम्स होता है, मोर देन वन टाइम इट हैज़ हैपेंड, यानी ऐसा अक्सर होता है कि मैं जब नाराज़ हो जाता हूँ तो अपनी अम्मा से, अप्पा से पूरे दिन भर बात ही नहीं करता हूँ। शी कोएक्सेस मी, और जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ तो क्या होता है, शी कोएक्सेस मी, कोएक्स मीन्स टू परसुएड समवन, टू कंसोल समवन, दुलार करना। शी कोएक्सेस मी एंड प्लेकेट्स मी टिल आई सकम टू हर मॉली कोडलिंग, और मुझे इतना ज़्यादा लाड प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, तब तक कि मैं उनसे इरिटेट ना हो जाऊँ। देन आई हग, सॉरी, देन आई हग हर एंड क्राई, यहाँ पर इरिटेट होना नहीं है, यानी मैं जब नाराज़ हो जाता हूँ तो मम्मा, माय अम्मा इतना ज़्यादा लाड प्यार दुलार करती हैं कि मैं आखिरकार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ही जाता हूँ, और आई कैनॉट कंट्रोल माई इमोशंस। और फिर क्या होता है, आई हग हर एंड क्राई, और फिर मैं उनसे गले लग के रोता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, और पीठ थपथपाते हुए उनका रिमार्क आता है। एट 14, At 14, a boy must know how to control his emotion, 14 साल के बच्चे को ये ज़रूर सीखना चाहिए कि उसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले अम्मा ही बहुत ज़्यादा मॉलिकोडल करती हैं, कैजुअल करती हैं, परसुएड कर रही हैं, बहलाना, उसको मनाना, राज़ी करना, ये सब करती हैं। और जब वो बच्चा राज़ी होके गले लग के रोता है, तब वही अम्मा उसको कहती हैं कि कम से कम 14 साल के बच्चे को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, सो ऐसे माँ से गले लग के रोना नहीं चाहिए बच्चों की तरह। दैट इज़ द ट्रबल। और सब कुछ यही परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी यही है। एम आई अ चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ, और हैव आई ग्रोन अप, क्या मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली, कब मेरे पेरेंट्स क्लियरली यानी बिल्कुल स्पष्ट तौर से समझेंगे व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ, क्या मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। आइदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं दोनों तो नहीं हो सकता ना एक ही वक्त में, ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक ही वक्त में बच्चा भी हूँ बड़ा भी हूँ, ये मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है कि मैं दोनों का मिक्सचर हूँ, कॉम्बिनेशन हूँ, आई डो नॉट नो, नहीं जानता। दैट इज़ वॉट मैक्स मी माई फियर सो स्कैरी, और यही वजह है कि जो मेरी चिंताओं को, मेरी आशंकाओं को, मेरे अंदेशों को बहुत ज़्यादा डरावना बना देता है। आई नो माई फियर विल डाई, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो
चिंताएं हैं. The word fear has been used frequently here. Fear means to be scary of someone or something, but here fear means troubles, problems, difficulties, changes. I know my fear. I know my fear will die if my parents stop treating me like a child. और मुझे पता है कि ये सारी परेशानी दूर हो सकती है कब, जब मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे. बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट. लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे. दे हैव देयर फियर्स. उनके पास उनकी परेशानियां हैं, उनकी चिंताएं हैं. दैट्स वाई अम्मा सेज इवन एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ. इसी वजह से अम्मा हर बार कहती है कि मैं हर वक्त उनके सामने अपना ओपिनियन, अपना व्यू बताता रहता हूँ. टू असर्ट माई सेल्फ का मतलब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ. असर्ट समवन, असर्ट वन सेल्फ मीन्स अपना ओपिनियन बताना, अपनी राय देना, हर वक्त आर्गुमेंटेशन करना. At your age, you need to be kept on the leash. तुम्हारी उम्र में you need to be kept on the leash. तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए. You need to be kept on the leash. तुम्हें लीश का लिंगुअल मीनिंग होता है द वेस्ट बैंड और बेल्ट, कमरबंद. वो चेन जो कि पेट एनिमल्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बांधी जाती है. एक पट्टा. उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए. तुम्हें वो पट्टा अपने गले में डाल के रखना चाहिए. एट योर एज, इट इज़ फॉर योर गुड. और इसी में तुम्हारी भलाई है समीर. वी शैल टेक द लीश ऑफ. और ये पट्टा, ये बंधन, ये कंट्रोलिंग के लिए जो लिमिटेशंस तुम्हारे लिए लगाई गई हैं, इसको हम हटा देंगे. लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. और ये कब होगा? हम ये सारी लिमिटेशंस, बाउंडेशंस का हटा देंगे. कब? जब तुम ये सीख जाओगे कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत. फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे. फ्रीडम, आज़ादी एक दिन में नहीं आती है. फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशन. फ्रीडम तब मिलती है जब हम ये सीख जाते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं. और तब मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएं.